दिन में 2 से 3 टाइम खाना बनता है और जब भी हम किचन में जाते हैं तो हम सोचते हैं आज खाने में क्या बनाऊं, सब्जी क्या बनाऊं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए रोज़ाना मैं 1 से 2 थाली आप लोगों से शेयर करूंगी। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आज खाने में क्या बनाएं। तो चलिए बनाते हैं, आज की थाली स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। इससे आपको ढेर सारे अच्छी रेसिपी देखने को मिलेंगे। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थाली बहुत तरह की होती है, बहुत सारी मतलब हैवी वाली थाली भी होती है और रोजाना वाली भी थाली होती है। तो मैं जो अभी थाली शेयर कर रही हूँ रोजाना की थाली है हमारी, और जिसको हम रोज़ ही खाते हैं, मतलब कभी एक टाइम जरूर इसको खाते हैं। हाँ, हमारा ये तय नहीं होता है कि हमको इसको मॉर्निंग में ही खाना है या हमारा ये ब्रेकफास्ट है या लंच है या डिनर है। इसको हम ब्रेकफास्ट में भी खा लेते हैं और लंच में भी खा लेते हैं और डिनर में भी खा लेते हैं। तो बस ये थाली बनती है, अगर मॉर्निंग में बन गई तो शाम में कुछ और बन जाएगा, और अगर शाम में बनना है तो फिर मॉर्निंग में कुछ और बन जाएगा। बट खाना इसको हम सुबह शाम दोपहर कभी भी खा सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होता है। और इसको हमारे घर में बच्चे बूढ़े बड़े सब बहुत ही प्यार से खाते हैं। तो थाली में रोटी है, दही है, एक सब्जी है और एक कोई ना कोई सीजनल फ्रूट होता है, और साथ में स्वीट्स वगैरह भी घर में होते हैं तो वो भी रखा जाता है। तो इस तरह से हमारी रोजाना की जो थाली है वो तैयार होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें डाला है 1 चम्मच सरसों का तेल। 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल डालना है। और उसके बाद जो कोई भी बड़ी होती है आपके घर में, कोई भी बड़ी बनी हुई हो, घर की बनी हुई बड़ी जो मैंने अभी बनाई है और वीडियो शेयर किया है मैंने इस बड़ी की, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो उड़द दाल की बड़ी है, तो उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा रोस्ट होने के बाद उसको निकाल लेंगे। उसी पैन में फिर से हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। तेल 2 या 2.5 डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। बहुत तेल में रोजाना की थाली नहीं बनाई जाती है। अब उसमें मैंने 8 से 10 दाने मेथी के डाले हैं, 1 तेज पत्ता डाला और 2 मीडियम साइज के प्याज डाले, और उसके बाद लौकी को बारीक बारीक काट के डाल दिया। अब इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे 2 मिनट। उसके बाद जो बढ़िया रोस्ट करके रखी थी उसको भी रख देंगे, क्योंकि उड़द की बड़ी होती है, पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लौकी जल्दी पक जाएगा, तो इसलिए आपको साथ में ही डाल देना है। हल्का सा रोस्ट करना है फिर से, और हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। इतने टाइम में हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला में हम ले लेंगे आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 5-6 दाने काली मिर्च के और 2-3 लहसुन ले लेंगे, और इन सबको हम पीस लेंगे। इसका पेस्ट बना लेंगे, दरदरा ही पेस्ट रखेंगे, कोई बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। और अब इसमें हम हल्दी, नमक और जो लाल मिर्च होता है वो डाल के उसके बाद इसको हम पानी से घोल लेंगे। अब इसको हम सब्जी में डाल देंगे। जो हमें सब्जी हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो रखा है, भून रहा है, गैस को धीमी कर दिया है मैंने और वो धीमी आंच पे भून रहा है। इधर हमने मसाला भी तैयार कर लिया है। अब मसाले को हम सब्जी में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी थाली में जब भी हम थाली बनाते हैं या हम एक सब्जी बनाते हैं, उसमें हम लहसुन, काली मिर्च जो भी हम बनाते हैं वो हम फ्रेश कूटते हैं। अब हम मिक्सी में कूटते हैं, पहले हम सिलबट्टे पे कूटा करते थे। तो जब सिलबट्टे था तो सिलबट्टे पे कूटते थे, अब मिक्सी में हम पीस लेते हैं। बट होता वो फ्रेश है, वो फ्रिज का स्टोर किया हुआ खाना हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है फ्रेंड्स। तो अगर मैं लहसुन को या अदरक को कूट के फ्रिज में रख दूं तो मेरे घर में इस खाना को कोई भी नहीं खाता है, या बिहार में कोई भी नहीं खाता है। तो इसलिए इसको फ्रेश ही कूटा जाता है, जिससे कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इधर साथ साथ रोटी भी बन जाएगा। जब सब्जी आधी बन जाती है तो हम आटा लगाना स्टार्ट करते हैं और फिर गर्मा गर्म रोटी सेक लेते हैं। सब्जी में 1 कप पानी डाल के उसको पका लेंगे बड़ी को कुक होने तक। लौकी तो आराम से पक जाता है और बड़ी कुक हो जाएगा। उसके बाद हल्का सा ड्राई करेंगे और सब्जी हमारी गर्मा गर्म रेडी हो जाएगी। अब इसमें से थोड़ा सा सब्जी उठाएंगे और हमेशा की तरह विष्णु भगवान को अर्पण करेंगे, और तवे पे एक छोटी सी रोटी रखेंगे जो कि बाद में हम कूड़े में या चिड़िया को या चींटियों को डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी थाली रेडी हो गई है। और ये जो छोटी रोटी डालते हैं उसका रिवाज ये है कि माँ लोग बोलती थी कि अगर छोटी रोटी बाद में डालते हैं ना, जो लास्ट की रोटी होती है, जो खाता है उसकी बुद्धि लास्ट की हो जाती है। तो इसलिए एक छोटी रोटी डाल के उसको कहीं रख दिया जाता है, क्योंकि अगर आपको कभी कोई में आपको डिसीजन लेना है और उस टाइम में आपको मतलब वो होता है ना कभी कभी कि वो डिसीजन आपको लेना था, आपको बाद में समझ में आती कि अरे मुझे तो ये बोलना था या मुझे ये डिसीजन लेना था। तो वो चीज़ें जो होती है ना, इसके लिए ही बोलते हैं कि लास्ट की रोटी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो लास्ट वाली बुद्धि होती है, मतलब बाद में आपको समझ में आता है कि ये करना चाहिए था। तो ये चीज़ें जो है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, मम्मी से सीखे हम और हमसे सीखेंगे हमारे बच्चे। तो इसी तरह से चलता ही आ रहा है। और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने बना दिया है और हिमांशु जी को दे दिए हैं, और साथ में मैं इसको लंच में भी पैक कर दूंगी। फ्रेंड्स, हमारे देश में घूमने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, और घूमने का ट्रेंड बढ़ गया है तो हम लोग खाना भी बाहर का खाते हैं। तो वही चीज़ें जो हम बाहर खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर और चॉकलेट और केक, वही चीज़ें अगर हम घर में भी बनाएंगे तो फिर हम तो बीमार होंगे ही ना फ्रेंड्स। तो इसलिए घर में घर का खाना बनाइए, और बाहर जाने से तो हम रुकते नहीं है, तो बाहर जाके बाहर का खाना एंजॉय कीजिए। इस तरह की सिंपल रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।